हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो बहुत सारे न्यूज़पेपर के अंदर कवर होना स्टार्ट हो चुका है। पिछले 3-4 दिनों से इसको कवर किया जा रहा था। तो हुआ क्या है, सऊदी अरेबिया के अंदर एक नया लॉ बनाया गया है, जिस लॉ के अंदर बोला गया है कि जो ये रेड हार्ट होता है, जो आप लोग देखते हैं ना व्हाट्सएप के अंदर वो जो इमोजीज होती हैं, अगर आपने अपने मैसेजेस के अंदर इसका इस्तेमाल किया किसी के साथ में भी, अगर कोई वो फीमेल है तो उसको यहाँ पर हैरेसमेंट केस माना जाएगा। तो आइए ज़रा इस पूरी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे समझते हैं और देखते हैं कि सऊदी अरेबिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको डिफरेंट अगर आप देखें तो लॉ भी देखने को मिलते हैं। ये क्लास आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में है। मैंने सोचा था कि लाइव लेंगे, बट फिर मैंने सोचा कि 1:30 बजे अपना आज स्पेशल क्लास है, खतरनाक सवाल बनाते हैं, तो इसलिए इस वाले क्लास को मैंने रिकॉर्ड किया है। तो ज़रा जानते हैं यहाँ पर कि पूरा सिनारियो क्या है। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में सोशल मीडिया की जब हम बात करेंगे तो व्हाट्सएप है, इसके अलावा आप देखते हैं टेलीग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, दे आर सो मैनी थिंग्स। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, सऊदी अरेबिया के अंदर जो बात कही गई है उस बात को अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जो यहाँ पर इन हार्ट का इस्तेमाल करता है मैसेज करने के लिए, तो उसको क्या होगा, यहाँ पर फाइन देना पड़ेगा और उसको 5 सालों के लिए जेल की सज़ा भी हो सकती है। आप कहेंगे सऊदी अरेबिया के अंदर इतना खतरनाक कानून क्यों बना हुआ है? एक्चुअल में इन्होंने ये बात बोली है अभी 2 दिन पहले, और इसका रीज़न यहाँ पर ये है कि इनके यहाँ पर जो हैरासमेंट केसेस हैं वो वैसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला है कि हम अपने यहाँ पे विमेंस को सिक्योरिटी देना चाहते हैं। आपको मालूम होगा कि सऊदी अरेबिया एक ऐसी इस्लामिक कंट्री है। ऑब्वियस सी बात है, जब इस्लामिक कंट्री है तो शरिया लॉ फॉलो होते ही है। तो ये लोग विमेंस को रिस्पेक्ट देने के चलते कह रहे हैं कि जो हैरेसमेंट केसेस होते हैं उसे हमें कंट्रोल करना चाहिए, और कंट्रोल करने के लिए इन्होंने बोला कि इन फ्यूचर हैरासमेंट केसेस ना हो, इसलिए हमने कहा है कि इन इमोजीज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और अगर किसी ने भी किया तो 2 से लेकर 5 सालों तक उस व्यक्ति को जेल हो सकती है, और जो फाइन है वो करीबन 20 लाख रुपए तक का भी फाइन उनको देना पड़ सकता है। अब आप कहेंगे तो मैम क्या सिर्फ यहाँ पे इस इमोजी की बात है? नो, एक्चुअल में इस इमोजी के अलावा भी कहा गया है कि हैरासमेंट केस उसको भी माना जाएगा अगर आपने हार्ट का इस्तेमाल किया है या फिर अगर आपने रेड रोज़ का इस्तेमाल किया है। कोई नहीं हंसेगा। अगर आपने लाल वाला जो वो गुलाब होता है ना, जो कुछ इस तरीके से ऐसे करके बना होता है, क्या गुलाब बनाया मैंने, तो इसको भी यहाँ पर हैरासमेंट केस के अंदर काउंट किया जाएगा। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पर बताई गई है कि ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो हैरासमेंट के अंदर काउंट करी जाएंगी। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर हैरासमेंट की डेफिनेशन क्या है? देखिए, यहाँ पे हैरासमेंट की डेफिनेशन जो अभी तक है वो ये थी कि अगर किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी पर्सन ने फीमेल्स को इल ट्रीट किया, या फिर उनको लेकर कोई भी बात अगर उन्होंने बोल दी, या अगर कोई भी बात लिख दी, या इनडायरेक्टली भी अगर उनको कोई कमेंट पास किया, तो उसको हैरासमेंट केस माना जाता था। लेकिन इसके अंदर अब जो है वो इमोजीज को भी इंक्लूड कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि जो इमोजीज होती हैं इनकी वजह से भी जो केसेस हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो हमने क्या किया, सीधे कह दिया कि हम क्या करेंगे, इमोजीज को भी हैरेसमेंट केस के अंदर रखेंगे। अच्छा, नाउ व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया का क्या स्टैंड है और इंडिया के यहाँ क्या चीज़ें होती हैं? तो देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे देश के अंदर आप जानते हैं IPC है, इंडियन पीनल कोड है। आज सुबह जब हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहे थे 7 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ पे, तो वहाँ पर मैंने आपसे अहमदाबाद केस के बारे में डिस्कशन किया था। वहाँ मैंने आपको बताया था IPC 302 के बारे में। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना कि हमारे यहाँ पे IPC के हिसाब से सुसाइड जो है उसके लिए कौन सा वाला IPC है। तो हमारे यहाँ पे IPC के हिसाब से अगर देखा जाए, जिसको यहाँ पे फॉर्म किया गया था इस ईयर में, तो इसके हिसाब से हैरासमेंट केस जो है वो इंक्लूड किया जाता है कौन से IPC के अंदर, इस IPC के अंदर। और हमारे यहाँ पे भी सेम लॉ है, लेकिन हमारे यहाँ पे इमोजीज जो हैं उसको काउंट नहीं किया जाता। तो आइए ज़रा सऊदी अरेबिया के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे बहुत सारी चीज़ों को बैन किया गया है। पहला पॉइंट, यहाँ पे शरिया लॉ को फॉलो किया जाता है।
सऊदी अरेबिया की अगर हम लोकेशन देखें तो इस पूरी लोकेशन में आपको मक्का, मदीना और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, रियाद नाम की जगह मिलेगी। जेदा नाम की जो जगह है वो भी आपको यहीं पर मिलती है, ये आप देख सकते हो जेदा नाम की जगह। पेपर के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि जेदा जो है वो कौन से सी के साथ में बॉर्डर को शेयर करता है, तो ये क्या होगा, रेड सी होगा। थोड़ा सा यहीं से इधर की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बहरीन नज़र आ रहा है, कुवैत है, यूएई है, और ये जगह कौन सी है, पर्शिया की खाड़ी है। ऊपर की तरफ पे आपको कुवैत नज़र आ ही रहा है। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके साथ में क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हो जाएंगी, सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान रखना जॉर्डन है, उसके बाद में इराक है, फिर है कुवैत, कुवैत के बाद में यहाँ पर आप इधर की तरफ देखोगे तो ये यूएई, ओमान, इन सब के साथ में बॉर्डर शेयर करेगा। नीचे के साइड पे देखोगे तो ये रेड सी, और यहीं पर क्या है, गल्फ ऑफ एक्वाबा, क्या है, गल्फ ऑफ एक्वाबा आपको मिलेगा। और ये जो पूरी लोकेशन आप देख रहे हो, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डेजर्ट है जिसका नाम है रूब अल खली। क्या नाम है, रूब अल खली। और ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अल्कोहल बैंड है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अल्कोहल पूरी तरीके से बैंड है। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन है जो कि हाथ पकड़ के चल रहा है तो इसको भी यहाँ पे बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाता, ये भी यहाँ पे बैंड है। और तीसरी चीज़ जो गैम्बलिंग है, वैसे गैम्बलिंग तो हमारे यहाँ पे भी कुछ स्टेट के अंदर बैंड है, फॉर एग्जांपल आंध्रा या कर्नाटका, बट यहाँ पे कंप्लीटली बैंड है। और आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था जिसके अंदर मैंने कहा था कि डिफेंस एक्सपो जो हो रही है वहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स रिलीज किया गया था। वहाँ पे क्या हुआ, सऊदी अरेबिया टॉप पे था। ठीक है, ध्यान रखना, ये वर्ल्ड बैंक वाली नहीं है, ये डिफेंस एक्सपो के अंदर एक रिपोर्ट आई थी जिसमें क्या था, यूएई के अंदर लॉन्च किया गया था, सऊदी अरेबिया नंबर 1 पे था, इंडिया नंबर 4 पे था। तो ये ध्यान रखना कि ये वाला जो इंडेक्स है अभी दुबई यूएई के अंदर लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे फैक्ट था जो मैंने आपको समझाया। आई होप कि ये आपको याद रहेगा, क्योंकि आपके पेपर में भले ये ना पूछा जाए कि इमोजी कहाँ पे बैन हुई है, बट आपके पेपर में सऊदी अरेबिया की लोकेशन पूछी जाएगी, जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अभी हाल ही में सऊदी अरेबिया के जो डिफेंस हेड हैं वो भी हमारे देश के अंदर आए हुए थे 4 दिनों की यात्रा पे, हिस्टोरिक। ठीक है, चलिए, इसके अलावा सेशन को एक बार से लाइक और शेयर करिएगा। अब आपसे मिलेंगे दोपहर में 1:30 बजे। ये क्लास रिकॉर्डेड था क्योंकि 1:30 बजे के धमाकेदार सवाल निकालने थे मुझे, तो समय उतना ही था। इसके अलावा आपका नया पेड बैच ध्यान दीजिएगा, जिसके अंदर आपको सारे टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं और यहाँ पे आपको आइकॉनिक फीचर मिलते हैं, आज का डाउट मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलती है एंड रेज योर हैंड मिलता है। मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर 20% का जो डिस्काउंट है वो सिर्फ आज तक के ही लिए है, 19 फेब के लिए। अगर आप यहाँ पे पेड बैचेस को ज्वाइन करते हैं 2 साल या 1 साल, कोड आपको यूज करना है प्रति10, जिसके बाद में ये जो अमाउंट है ये आपका 20% डिस्काउंट होगा। रिमेंबर, ये सिर्फ और सिर्फ आज के ही लिए है। इसके अलावा आपका जो टेस्ट है वो 27 को रहेगा, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, अलग अलग कैटेगरी में, जहां पर आप इन अवार्ड्स को जीत सकते हैं। रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। एंड चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।